नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस में। मैं आज आपके लिए ज्योग्राफी का हवा विंड का टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा कर लिया था और नेक्स्ट इसमें हम पूरी हवा विंड को हम समाप्त कर देंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। मैं इसी चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो भी लेके आता हूँ, तो आप करंट अफेयर की वीडियो भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। इसी प्रकार में 25 क्वेश्चन के जो टॉप 25 क्वेश्चन होते हैं उसका सेट भी लेके आता हूँ, तो आप वो सेट भी कंप्लीट कर लें, जिससे आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकेगी। तो चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विंड हवा, स्थलीय एवं सागरीय प्रभाव, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं पहले। यह पवनें सागर से स्थल की ओर चलती हैं, इसलिए इन्हें सागरीय पवनें कहा जाता है। यह दिन के समय चलती हैं और रात को मौसमी पवन चलती हैं। देख लेते हैं एक बार क्या है, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, लैंड है, और ये हमारा सी मतलब सागर है। तो जब दिन के समय क्या होता है, दिन के समय जब इसका सूर्य की किरणें आती हैं तो पृथ्वी का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है और जो प्रेशर होता है वो घट जाता है। इसी प्रकार जो समुद्र का तापमान होता है वो गिर जाता है और गर्म होने लगता है, और जो वायु दाब है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो हवा जाती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लैंड की ओर जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी प्रकार इसमें नाइट में होता है। नाइट में जब चंद्रमा का होता है तो लैंड पे क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो वायु दाब हमेशा बढ़ेगा, और जब सी का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वायु दाब कम हो जाएगा। तो क्या होता है, हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती है, तो ये पृथ्वी से सागर की ओर चलेंगी। रात्रि के समय जमीन का तापमान कम गर्म होगा तथा जल को ठंडा होने से अधिक समय लगेगा, अर्थात पवनें स्थल से जल की ओर चलेंगी और रात के समय चलती हैं, और इसे यही मौसमी पवनें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिन में जो चलेंगी वो समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी, और जो रात में चलेंगी वो जमीन से समुद्र की ओर चलेंगी। इस प्रकार देख लेते हैं पर्वतीय और घाटीय पवनें क्या होती हैं। ये क्या होती हैं, ये जब पूरी घाटी एक बार मैं बना देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जब सूरज होता है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ की जो गैसें होंगी वो ऊपर जाएंगी। इसी प्रकार यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर गैसें जाएंगी। इसी प्रकार जब नाइट होती है तो यहाँ पर नीचे की ओर गैसें आने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या होता है। दिन के समय हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ती हैं, तो तथा रात के समय हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठ जाती हैं। पर्वत से आने वाली पवनों को पर्वतीय पवन तथा घाटी से आने वाली पवनों को घाटीय पवन कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, घाटी समीर के दिन के समय तथा पर्वतीय समीर रात के समय चलती हैं। यह मौसमी पवनें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, पर मानसूनी पवनें क्या होती हैं। मानसूनी पवनों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मानसूनी पवनें होती क्या है। मानसूनी पवनें यह भी मौसमी पवनें होती हैं। गर्मियों के दिनों में यह सागर से स्थल की ओर चलती हैं तथा सर्दियों में यह दिन में स्थल से सागर की ओर चलती हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट, स्थलीय पवनें क्या होती हैं। स्थलीय पवनों के बारे में, पहला स्थलीय पवन जो है वो चिनूक है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह यूएसए और कनाडा में पाई जाती हैं। इसका अर्थ जो होता है वो हिमबख्शी होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। यह गर्म और शुष्क हवा है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। पर्वतों के पूर्वीय ढालों के सहारे फ्लोरिडो से ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा तक यह प्रभावित होती है। जैसे मैंने बताया, यूएस में और कनाडा में इसका जो प्रभाव होता है वो बर्फ को पिघलना, शीतकाल में यह हरी भरी घास का उगना होता है, और पशुपालन के लिए यह लाभदायक होता है। जब ये ब्रिटेन और कनाडा की ओर चलती हैं, जो वहाँ पर जो हिमपात हो रखा जो बर्फ़ होता है उसको पिघला देता है, और जब पिघला देता है तो वहाँ पर हरी घास उगने लगती है। इसलिए शीतकाल में ये हरी घास उगने लगती है और पशुओं के लिए लाभकारी होता है। इसी प्रकार देख लेते हैं फ़ोन के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सर्दियों में चलती है, ये भी गर्म और शुष्क हवा है। यह अल्पस पर्वत से उत्तरी ढाल से चलती है और अधिकतर स्विट्जरलैंड में चलती है।
नेक्स्ट देख लेते हैं जो इसका प्रभाव है। प्रभाव क्या है इसका? बर्फ को पिघलाना और मौसम सुहावना करना। यह अंगूर की फसलों को अति शीघ्र पकाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सिराको। ये भी इम्पोर्टेंट है। सहारा के मरुस्थल से चलने वाली पवनें सिराको कहलाती हैं। यह इटली में रक्त वृष्टि करवाती है, जैसे लाल रेत के कण इसको लेके जाती है। यह गर्म और शुष्क हवा है और यह रेत से भारी होती है। भूमध्य सागर से होकर इटली व स्पेन में यह करती है। जो इसका प्रभाव है, प्रभाव एक बार देख लेते हैं क्या प्रभाव है। वनस्पतियों, कृषि व फसलों के बागों पर यह विनाशकारी पवन है। इसके जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग जगह पे इसके विभिन्न विभिन्न नाम हैं। इजिप्ट जो है वो खमसीन में है। लीविया जो है वो गिवाली में है। ट्यूनेशिया जो है वो चिली है। स्पेन में जो है वो लेप्सो है। और मेडिस द्वीप में जो है वो लेस्ट है। इसी प्रकार देख सकते हैं हरमहन, ये क्या होता है? यह डॉक्टर पवनी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसको डॉक्टर पवनी कहा जाता है। ये हरमहन को क्या जाता है? यह सहारा के मरुस्थल से चलती हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं स्लैग रोलर क्या होता है। यह गर्म धूल भरी शुष्क हवा उत्तरी अमेरिका के विशाल पर्वत से यह मैदानों से चलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार योमा। ये हम ध्यान रखेंगे, ये भी शुष्क और गर्म है। यह जापान देश में चलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सिमुम क्या है। ये भी गर्म और शुष्क हवा है। ये अरब के रेगिस्तानों में चलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं शामल। ये क्या है? गर्म और शुष्क रेतीली हवा है जो इराक, ईरान व अरब के मरुस्थलीय क्षेत्रों पर चलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हबूब। ये भी हम ध्यान रखेंगे, गर्म और धूल भरी हवा है। उत्तरी सूडान और खार्तूम में यह पाई जाती है। काला बुरान क्या होता है? ये भी धूल भरी आंधी है और मध्य एशिया तारिन बेसिन में यह पाई जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके लिए बढ़ा रहा हूँ। ब्रिक फिल्टर क्या है? यह उष्ण व शुष्क हवा है जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहेगी, ये कई बार एग्जाम में पूछी है। ये भी गर्म और शुष्क हवा है। यह न्यूजीलैंड में चलती है। लू देख लेते हैं। लू के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। जो ये गर्म और शुष्क हवा है, ये उत्तर भारत में चलती है। इसे ताप लहरी भी कहते हैं। इसका नाम जो है, अन्य नाम जो है, ये ताप लहरी है। मतलब ये गर्म हवा होती है तो उसको ये ताप लहरी कह दिया जाता है। मिस्टल ये क्या होता है? यह ठंडी ध्रुवीय हवा है जो स्पेन और फ्रांस में चलती है। प्रभाव क्या होता है इसका? तापमान में हिमांक नीचे गिर जाता है। ठंडी हवा है, ध्रुवों पर चलेगी तो बेसिकली तापमान तो और हिमांक नीचे ही गिरेगा। बोरा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये भी शुष्क व ठंडी हवा है। यह इटली और यूगोस्लाविया में चलती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टिलिजर्ड व हिम झंझावत। ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवा होती है। यह जो प्रभावित करती है, ये कनाडा को प्रभावित करती है। जो इसका प्रभाव है वो देख लेते हैं। तापमान हिमांक को नीचे गिरा देती है। जब ये बर्फीली कणों को नीचे लेके चलेगी तो तापमान नीचे ही गिराएगा, टेम्परेचर नीचे ही जाएगा। इसके जो नाम है वो रूस में टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं और इसको परगा बोलते हैं। साइबेरिया क्षेत्र में इसको बुरान बोलते हैं। ये हम ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो। और ये इम्पोर्टेंट सारी हवाएं पवनें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।